बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे और घर में रहते हुए तमाम मज़ामीन की वीडियोज़ की मदद से असबाब तरतीबात पढ़ रहे होंगे और इस नए तरीक़ेकार से खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। अजीज़ तलबा, ताहम जो फ़वाइद जमाती तदरीस में हासिल होते हैं आप उसे महसूस भी कर रहे होंगे। जमाती तदरीसी अमल में जो खूबियाँ हैं, जो फ़वाइद हैं, उनकी कमी को आप यकीनन महसूस भी कर रहे होंगे। इसलिए दुआ कीजिए कि जल्द स्कूल खुल जाए और हम दोबारा से जमाती तदरीसी अमल से जुड़ जाएं। अल्लाह से दुआ है कि जल्द स्कूल खुलने की सूरत बना दें और इल्म व अमल में तरक्की अता फरमाएं। आमीन। अजीज़ तलबा, पिछले सबक में बताया गया था कि हम कई तरीकों से शुमारियाती खाके बना सकते हैं और आपको मालूम है ना कि शुमारियाती खाकों में हम आदाद व शुमार नंबर्स की मदद से मालूमात को पेश करते हैं। तीन अहम शुमारियाती खाकों के नाम भी पिछले सबक में बताए गए थे कि जो के सामने आप देख भी सकते हैं। नंबर 1 बार ग्राफ, नंबर 2 लाइन ग्राफ और नंबर 3 पाई ग्राफ। इनके अलावा भी हम शुमारियाती कई किस्म के खाके बनाते हैं। ताहम ये तीन अहम शुमारियाती खाके हैं, ग्राफ्स हैं। इनमें से हम बार ग्राफ और लाइन ग्राफ पिछले सबक में बहुत तफसील के साथ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उम्मीद है आप मश्क भी कर रहे होंगे। आज हम पाई ग्राफ से मुतालिक पढ़ेंगे। पाई ग्राफ किस तरह बनाते हैं, पाई ग्राफ बनाने के क्या मकासद हैं, इंशाअल्लाह हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि किस अंदाज से हम इसको तैयार कर सकते हैं। अजीज़ तलबा, आज का सबक आप किताब में सफ़ा नंबर 4 पर देख सकते हैं। किताब में लाजमी खोलकर सामने रखा करें जब भी सबक आप पढ़ रहे हैं। पाई ग्राफ ये जो शुमारियाती खाका एक दायरे की सूरत में होता है। हम दायरे में मुख्तलिफ अशिया की मिक़दार को दिखाने के लिए कता बनाते हैं या कतार बनाते हैं या अंग्रेजी में इसको आप सेक्टर कह सकते हैं। ये कते तिकोनी शक्ल के होते हैं और कई कते तिकोनी शक्ल मिलकर दायरे को मुकम्मल करते हैं। जो हम इस गोल दायरे के अंदर हम आदाद शुमार के जरिए से पाई ग्राफ मुकम्मल करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर सामने आप देख सकते हैं कि ये गोल दायरा है, इसके अंदर हमने 4 कतात बनाए हैं। ये कता है, सेक्टर आप कह सकते हैं, और इसकी जमा कतात है, सेक्टर्स है। और इन कतात के जरिए से दरअसल हम आदाद शुमार को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो एक फर्जी है, मिसाल के तौर पर है। हम पाई ग्राफ को जब भी तैयार करेंगे तो उसकी शक्ल कुछ इसी तरह की बनेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक में सिर्फ 4 ही कतात हो। 4 से ज़ायद भी हो सकते हैं। कई कतात आपकी जितनी ज़रूरत हो उसी कदर हम कतात जो है वो बनाते हैं, सेक्टर्स हम बनाते हैं। अजीज़ तलबा, पाई ग्राफ किस तरह तैयार करते हैं इसको आमली तौर पर मिसाल के ज़रिए से हम देखते हैं, समझते हैं, ताकि कभी भी ज़रूरत हो आदाद व शुमार को मालूमात को ज़ाहिर करने के लिए अगर आप पाई ग्राफ बनाना चाहें तो बआसानी बना सकें। अजीज़ तलबा, पाई ग्राफ के लिए एक मिसाल सामने मौजूद है कि अकरम ने मई 2019 के माहाना जायजे में कुछ इस तरह मार्क्स नंबर्स हासिल किए
सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है और मार्क्स दिए गए हैं। इस्लामियात में 20, उर्दू में 14, 14, इंग्लिश में 12, 12, मैथ्स में 16, 16 और साइंस में 18, 18 नंबर इसमें हासिल किए। अब जब हमें पाईग्राफ में इनको शो करना है, इन नंबर्स को हम दिखाना चाहते हैं, सब्जेक्ट्स के नंबर्स को, तो हमें दरअसल एंगल्स ऑफ सेक्टर्स फाइंड करना है। आपको मालूम है कि जो दायरा है उसमें कुल टोटल 360 डिग्री के एक दायरा मुश्तमिल होता है, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। तो हमें दरअसल मालूम करना है कि हर सब्जेक्ट के लिए सर्कल के अंदर कितने डिग्री का सेक्टर बनाना है। तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हमें एंगल्स ऑफ सेक्टर्स फाइंड करने हैं। अब सेक्टर्स, एंगल्स ऑफ सेक्टर्स या कते का जाविया, जाविया अंग्रेजी में, उर्दू में कहते हैं और अंग्रेजी में इसके लिए हम एंगल्स इस्तेमाल करते हैं। तो हमें एक फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। ये एक सिंपल फार्मूला है कि जिसमें हम जो मिकदारें दी गई हैं उनको हम लेते हैं और फिर सारी जो मिकदार हैं उनके टोटल करके यहाँ पर हम लिखेंगे और कुल मिकदार को हम इस्तेमाल करेंगे। अब फिर इस फार्मूले को जो हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें हर सब्जेक्ट के लिए एंगल ऑफ सेक्टर हासिल हो जाए। तो फिर कहीं जाकर हम सर्कल के अंदर हम उन सेक्टर्स की मदद से इन सब्जेक्ट्स को, इन मार्क्स को हम जाहिर कर सकते हैं और पाईग्राफ को मुकम्मल कर सकते हैं। इस तरह फिर दोहरा दूँ कि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट्स और उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए गए हैं। अब हमें इनको पाईग्राफ के ऊपर शो करना है, इसलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले कते का जाविया, एंगल ऑफ सेक्टर्स फाइंड करेंगे और उसके लिए फार्मूला हमारे पास है 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल के लिए कुल टोटल जो एंगल्स है वो 360 डिग्री का है। इसी तरीके से फिर हम यहाँ दी गई मिकदार लेंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मिकदार हम लेंगे और फिर जो टोटल है कुल मिकदार वो यहाँ पर हम शो करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम टोटल करके लिखेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए हम रफ वर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कैलकुलेटर से भी मदद ले सकते हैं। अभी मैं आपको ये हल करके, सॉल्व करके, लिख कर तो फिर दिखाता हूँ। जिस तरह पर हम सवाल के मुताबिक फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए एंगल ऑफ सेक्टर्स मालूम करने के लिए फार्मूले में मिकदारों को हम पुट कर चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस्लामियात में 20 है दी गई मिकदार और 360 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि फार्मूले का हिस्सा है। इसी तरह कुल मिकदार 80 है, हमने 80 यहाँ पर दर्ज कर, फिर हम इसको सॉल्व करके 90 हासिल कर लेंगे। इसी तरीके से उर्दू में 14 दी गई मिकदार है और फार्मूले के मुताबिक 360 हम लेंगे और कुल मिकदार 80 है, 80 हम यहाँ पर तहरीर करेंगे और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 63 डिग्री हासिल होगी। इसी के मुताबिक हम बाकी सब्जेक्ट्स के जो है वो डिग्री हासिल करेंगे। मिकदारें दर्ज करने के बाद फार्मूले के अंदर सॉल्व करेंगे। एक आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरह दिखाया गया है कि किस तरह हम जो है वो इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप रफ वर्क बना लें और रफ वर्क में यहाँ पर आप इसको सॉल्व करके हर एक के लिए डिग्री हासिल कर सकते हैं और इन्हीं के मुताबिक, इन्हीं सेक्टर्स के मुताबिक, डिग्रीज के मुताबिक हम फिर पाई चार्ट या पाई डायग्राम या पाई ग्राफ जो है तैयार करेंगे। यह देखिए इस्लामियात के लिए 20 दी गई मिकदार 360 फार्मूले के मुताबिक और 80 जो है वो कुल मिकदार है बाद में हम ले रहे हैं। अब सॉल्व करने की तरतीब यूँ बनी कि हम पहले एक सिफर, ये सिफर और ये आप इसको क्रॉस कर देते हैं दोनों में, क्योंकि 0 मौजूद है तो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। अब इस क्रॉस की सूरत में हमारे पास जो नंबर हासिल हुआ वो 20 इंटू 36/8। फिर हमने क्या किया कि 20 और 8 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 4 8 और 2 10 20। फिर हमें नंबर हासिल होगा
10 इंटू 36/4। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 4 और 36 डिवाइड कर सकते हैं दोनों को एक ही नंबर से, यानी 4 से हम 4 को डिवाइड करें, 4 1 जा 4 और 36 को 4 9 जा 36। यूँ हमारे पास 10 और 9 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 हमने हासिल किया। इसी के मुताबिक आप इन सब को सॉल्व कर सकते हैं रफ में और मतलूबा डिग्री हासिल कर सकते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करेंगे पाई ग्राफ या पाई चार्ट या पाई डायग्राम बनाने में। तीनों एक ही चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हम पाई ग्राफ भी कहते हैं, पाई डायग्राम भी कहते हैं या पाई चार्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जिस तरह आप फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए दी गई मिकदारों के मुताबिक सबसे पहले डिग्रीज फाइंड करते हैं, और ये भी मद्देनजर रखिए कि जब आप डिग्रीज फाइंड कर लें तो इनको आप टोटल करें, टोटल 360 डिग्री हासिल करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती हुई है, उसको आप दुरुस्त करेंगे, फिर कहीं जाकर आप डायग्राम पाई ग्राफ बना सकते हैं। जिस तरह अब हम पाई ग्राफ की तरफ चलेंगे, पाई ग्राफ बनाएंगे। जिस तरह एंगल बनाने के लिए हम प्रोटेक्टर यूज करते हैं जो कि आपके सामने मौजूद है, उर्फ आम में इसको हम बी कहते हैं। असल जो इसका नाम है मैथमेटिक्स में इसको जो हम नाम देते हैं वो प्रोटेक्टर है। एंगल बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं, इसी के जरिए से हम डिग्री फाइंड करते हैं। क्योंकि पाई ग्राफ में भी हमें इसको इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आप इस चीज को समझ लें कि हम एंगल इसके जरिए से कैसे फाइंड करते हैं। अजीज तलबा, जब भी हम एंगल फाइंड करते हैं या तो दाएं तरफ करते हैं या फिर बाएं तरफ करते हैं, लेफ्ट साइड में करते हैं एंगल, या तो हम लेफ्ट साइड में फाइंड करते हैं या फिर हम एंगल को राइट साइड में फाइंड करते हैं, राइट साइड में फाइंड करते हैं। जब आप लेफ्ट साइड पे एंगल को फाइंड करेंगे, एंगल अगर आप लेफ्ट साइड में फाइंड कर रहे हैं तो आप ये जो नीचे के नंबर से इनको आप देखेंगे। आप गौर कर लीजिए कि दो नंबर्स दिए गए हैं, नीचे नंबर्स दिए गए हैं और ऊपर की तरफ भी नंबर मौजूद है। तो हम इन दोनों नंबरों को कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो इसके तरीक़ेकार यह है कि आप जब लेफ्ट साइड पे एंगल फाइंड कर रहे हो, लेफ्ट साइड पर एंगल निकाल रहे हो, तो आप नीचे के इन नंबर्स को देखेंगे, और अगर आप राइट साइड पर एंगल फाइंड कर रहे हो, राइट साइड पर एंगल निकाल रहे हो, तो आप ऊपर के नंबर्स को देखेंगे, ऊपर के नंबर आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रोटेक्टर इस्तेमाल करने का बुनियादी तरीका है। चूंकि हम पाई ग्राफ बनाते वक्त इस चीज़ को देखेंगे कि एंगल हम किस तरफ किस सूरत में बना रहे हैं, तो उसी सूरत में हमें इन नंबर्स को, ऊपर के नंबर्स को या फिर नीचे के नंबर्स को जो डिग्री के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, उसको बुनियादी तौर पर मद्देनजर रखने की ज़रूरत होगी। आइए अब हम पाई ग्राफ तैयार करते हैं। अजीज तलबा, पाई ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले सर्कल लेते हैं, सर्कल हम बनाते हैं, और सर्कल बनाने के साथ ही हम सेंटर पॉइंट हासिल कर लेते हैं। इसको वाज़े तौर पर आप पेंसिल की मदद से वाज़े कर दें, और फिर हम दाएं तरफ एक रेडियस ले लेते हैं। सेंटर पॉइंट से दाएं तरफ हम एक रेडियस ले लेते हैं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम एंगल्स ऑफ सेक्टर्स जो है वो बनाएंगे, और कोशिश करेंगे बल्कि तरतीब ये रखें कि हम क्लॉकवाइज जो है वो एंगल्स को लेते जाएंगे, सेक्टर्स को हम बनाते जाएंगे। और आपको मैं बता चुका हूँ कि हम एंगल्स के लिए प्रोटेक्टर यूज करते हैं, एंगल्स फाइंड करने के लिए हम प्रोटेक्टर यूज करते हैं। और प्रोटेक्टर में आपको मैंने जैसे बताया कि दो नंबर्स मौजूद हैं। ये जो नीचे नंबर मौजूद है ये तो आपका लाइन खींचने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ दो नंबर्स मौजूद हैं डिग्रीज में, एक नीचे नंबर मौजूद है और एक ऊपर नंबर मौजूद है। तो आशीष लगा कि जब आप एंगल इस तरफ बनाएंगे, लेफ्ट साइड पर अगर आप एंगल लेते हैं, लेफ्ट साइड पर एंगल लेते हैं, तो आपको नीचे के नंबर्स को देखना होता है। और अगर आप राइट साइड पर एंगल बनाते हैं, यानी राइट साइड पर आप एंगल बनाते हैं, तो एंगल बनाते वक्त आप जो है वो ऊपर के नंबर्स को देखते हैं।
इसी तरीके से अगर आप उसको पलट देंगे तो फिर आपकी उलट चीज हो जाएगी, ऑपोजिट चीज हो जाएगी। कि अब आप जो है वो ऊपर के नंबर्स को देखेंगे और ऊपर के नंबर को इस्तेमाल करते हुए आप डिग्रीज फाइंड करेंगे, एंगल्स बनाएंगे। तो अजीज तौर हम करेंगे यूँ कि फर्स्ट जो एंगल ऑफ सेंटर हम निकालेंगे वो हम नीचे के नंबर्स को देखते हुए हम फाइंड करेंगे। वैसे भी 90 डिग्री हमारे पास जो एंगल है तो ये बहुत ही इजी है, 90 डिग्री ऊपर और नीचे देखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये एक ही आपको मौजूद है 90 डिग्री, तो ये बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप करेंगे तो आप ऊपर के नीचे के नंबर्स को देखते हुए आप एंगल फाइंड करेंगे। अगर आपके जो एंगल लेफ्ट साइड पर बनाना है तो आप नीचे के नंबर्स को देखते हुए एंगल फाइंड करेंगे। फिर जब क्लॉकवाइज आप चलना शुरू होंगे, क्लॉकवाइज जब आप चलना शुरू होंगे तो आप जो है वो ऊपर के ही नंबर्स को देखते जाएंगे और उसी के मुताबिक जो है वो आप एंगल ऑफ सेक्टर्स फाइंड करते चले जाएंगे। आइए सबसे पहले हम इस्लामियात के लिए 90 डिग्री के जो एंगल के साथ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी तरतीब ये है कि ये जो सेंटर पॉइंट है, प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है उसको आप सर्कल के सेंटर पॉइंट पर रखेंगे। प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को आप सर्कल के सेंटर पॉइंट पर रखेंगे और फिर उसके बाद आगे भी ख्याल रखेंगे कि जो रेडियस है उसके सीध में आपका हो, सीध में मौजूद हो और ऊपर आप एक मार्क ले लें, ये 90 डिग्री है और फिर उसके बाद उसको आप मद्देनजर रखते हुए जो मार्क आपने हासिल किया उसको मद्देनजर रखते हुए, निशान को मद्देनजर रखते हुए आप एक और रेडियस बना के एक लाइन खींच लें। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो इस्लामियात के लिए सेक्टर हमने हासिल कर लिया है जो कि 90 डिग्री का है। और यहाँ पेंसिल से इस्लामियात के लिए आई लिख दें ताकि जाहिर रहे कि इस्लामियात का सेक्टर है। फिर उर्दू का सेक्टर फाइंड करना है तो अब हम इसको पलट लेंगे और सेंटर पॉइंट पर हम इसको रखेंगे। दोबारा उसी तरतीब के मुताबिक रेडियस के साथ लाइन के साथ इसको हम मिलाएंगे और सेंटर पॉइंट सर्कल और प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट दोनों को साथ में शामिल करेंगे, जोड़ देंगे और फिर उसके बाद 63 डिग्री हम देखेंगे। अब चूंकि आप प्रोटेक्टर जो है पलट चुके हैं इसलिए अब हमें ऊपर की तरफ से देखना है। ऊपर की तरफ से आपके 63 डिग्री के लिए 60 है, 61, 62, 63 यहाँ पर आप मार्क कर दें, निशान लगा दें और फिर उसके बाद इस निशान को मद्देनजर रखते हुए आप लाइन को आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरह हमारे पास 63 डिग्री के साथ उर्दू के लिए सेक्टर हासिल हो जाएगा। इसी तरतीब के मुताबिक आप इंग्लिश के लिए सेक्टर फाइंड करें और उसमें आप यही करें कि आप सर्कल पॉइंट को इसके साथ जोड़ें और फिर आप ऊपर ही देखेंगे, ऊपर के नंबर्स को आप देखेंगे और 54 डिग्री तक जाएंगे। ये 50 है, 51, 52, 53, 54 डिग्री यहाँ आप मार्क कर दें और फिर उसके बाद इसको आपस में जोड़ दीजिए। और यूँ आप इंग्लिश के लिए सेक्टर हासिल कर चुके हैं। आप तलबा ये भी नजर में रखिए कि ये सारे जो त्रिकोण हमें हासिल हो रहे, सारे सेक्टर त्रिकोण में हासिल हो रहे और फिर आप आखिर में देखेंगे कि जब हम मुकम्मल करेंगे तो गोल दायरा भी आपका जो है मुकम्मल होगा, सेक्टर सारे हासिल हो चुके होंगे। उसके बाद मैथ्स की बारी है। अब मैथ्स के लिए आप यहाँ पर दोबारा से जो है वो आप ये भी गौर करें कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, सीधे की तरतीब के साथ हम चलते चले जा रहे हैं। पहले हमने इस रेडियस को मद्देनजर रखते हुए 90 डिग्री के साथ जो है वो इस्लामियात के लिए सेक्टर हासिल, फिर उसके बाद इसी रेडियस को इस्तेमाल करते हुए हमने उर्दू के लिए सेक्टर हासिल करते हैं। फिर उर्दू के सेक्टर के जो रेडियस है उसको इस्तेमाल करके हम इंग्लिश के सेक्टर हासिल करते हैं। अब इंग्लिश के लिए सेक्टर की जो रेडियस है उसको इस्तेमाल करते हुए हम मैथ्स के जो है वो एंगल फाइंड करेंगे, सेक्टर फाइंड करेंगे। तो फिर दोबारा उसी तरतीब के मुताबिक क्या प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को सर्कल के सेंटर पॉइंट से जोड़ें। अब फिर उसके बाद आप ऊपर नंबर्स को देखते चले जाएं कि 72 डिग्री कहाँ मौजूद है। ये 70 डिग्री है, 71, 72 डिग्री,
72 डिग्री पर आप जो है वो मार्क करें और फिर उसके बाद इसको आप जोड़ दें सेंटर पॉइंट के साथ। सेंटर पॉइंट के साथ आप जोड़ दें। सर्कल कट आप जरा लाइन को रखेंगे, ग्राफी लाइन हम नहीं खींचेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सर्कल सेक्टर हासिल हुआ है वो जाहिर सी बात है साइंस के लिए क्योंकि 81 डिग्री का है। आप चाहें तो इसको रिवाइज करके देख भी सकते हैं कि दोबारा आप उसी तरतीब के मुताबिक सेंटर पॉइंट को जोड़ें और आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो 81 डिग्री के जो है वो मौजूद है और ये आपका इसी के साथ आपका आ रहा है 90 डिग्री के साथ आ रहा है। तो इस तरीके से आपके सामने जो है वो पाई चार्ट मुकम्मल है। सारे सेक्टर्स जो हम हासिल कर चुके हैं ये साइंस के लिए है। अब तजुर्बा करने की सूरत ये होती है कि हम कलर्स की मदद से या फिर हम शेडिंग के जरिए से इन तमाम सेक्टर्स को वाज़ेह करते हैं और की बनाते हैं, यानी कौन सा सेक्टर किस चीज़ को जाहिर कर रहा है तो उसके लिए हम की तैयार करते हैं। तो आपको तैयार करके मैं दिखाता हूँ। अजीज तलबा, आपके सामने पाईग्राफ मुकम्मल है। पहले हमने एंगल्स ऑफ सेक्टर्स फाइंड किए और फिर उसके बाद हमने उसको पाईग्राफ के ऊपर वाज़ेह करने के बाद उनको हम कलर कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो वाइट हिस्सा है सेक्टर है ये इस्लामियात के लिए है जिसमें 20 मार्क्स है। इसी तरह रेड का आपका हिस्सा है वो उर्दू है 14 मार्क्स। इंग्लिश का जो हिस्सा है वो इस सर्कल के ऊपर पाई के ऊपर वो 12 है इंग्लिश के लिए जो ग्रीन कलर से है। इसी तरह मैथ्स जो है वो 16 मार्क्स है और ब्लू कलर से हम इसके सेक्टर को दिखा रहे हैं। और साइंस को जिसमें 18 मार्क्स है उसको हम ब्लैक सेक्टर से जाहिर कर रहे हैं। तो यूँ ये पाईग्राफ आप मुकम्मल करेंगे। इस पाईग्राफ में अपने कलर्स के जरिए से सेक्टर्स को जाहिर किए। की आपके सामने मौजूद है, इसको हम की कहते हैं या उर्दू में कलीद कह लीजिए। हम ये बताते हैं कि कौन सा कलर किस मकसद के लिए या किस चीज़ को जाहिर कर रहा है। वैसे तो हम लिख भी देते हैं, अगर ना लिखें और सिर्फ कलर कर दें या शेडिंग कर दें और फिर एक की बनाकर हम जाहिर कर दें तो ये भी आपका एक तरीक़ेकार है। लिख दें तमाम सेक्टर्स के सामने तो वाज़ेह हो जाए और साथ में की भी बना देते हैं। तो वाइट जो है इस्लामियात, रेड जो है वो उर्दू, ग्रीन इंग्लिश, ब्लू मैथ्स और साइंस के लिए ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर में सेक्टर मौजूद है। इस तरह ये पाईग्राफ आपको मुकम्मल होता है। तो आपके सामने मौजूद है कि आप देख सकते हैं कि हम पहले सर्कल बनाकर फिर सेक्टर्स हासिल करते हैं जो कि हम पहले फाइंड कर चुके थे एंगल्स ऑफ सेक्टर्स और फिर उनको कलर कर देते हैं या शेडिंग करके शेड करके हम बताते हैं और आखिर में हम की बना देते हैं। आप भी इस पाईग्राफ घर में मश्क करें या कॉपी पर इसी मिसाल को आप ले लीजिए और इसके मुताबिक आप घर में मश्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए ताकि आप इसको भी सीख जाएं और जब ज़रूरत हो अदालत शुमार को जाहिर करने के लिए आप पाईग्राफ को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीज तलबा, यहाँ पर हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया है उसमें मिक़दारें दी गई थी। मिक़दार मौजूद है नंबर्स की शक्ल में। अगर मिक़दार की जगह परसेंटेज देते मसलन इस्लामियात में 40% और उर्दू में 60% इस तरीके से अगर देते तो हम फिर किस तरह सॉल्व करेंगे। यानी मिक़दार की नंबर्स की जगह सिंपल नंबर्स की जगह अगर परसेंटेज मौजूद हो तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए उस हवाले से भी हम एक मिसाल देख लेते हैं कि जिसमें हम फार्मूले में सिंपल मिक़दार की जगह पर परसेंटेज को जो है इस्तेमाल kरेंगे। तो उसके हवाले से हम मिसाल और फार्मूला देख लेते हैं और किस तरह हम उसको हल करेंगे ये भी हम उसमें देख लेते हैं। अजीज तलबा, ये दूसरा मिसाल है, इसे भी देखते हैं। इस दूसरे मिसाल में आप सबके लिए ईद की खरीदारी पर फर्ज कीजिए आपके वालिद कुछ
इस तरह रुपए खर्च किए, आपके वालिद ने कुछ इस तरह रुपए खर्च किए और उसकी तफसील यहाँ मौजूद है। तो परसेंटेज में खर्च जो रुपए किए गए वो बताया गया है। आइटम्स है क्लोथिंग यानी कपड़ों पर 30% खर्च किए गए, शूज पर 20% खर्च किए गए, यानी टोटल जो खर्च किए गए उनमें से 20% शूज पर खर्च किए गए, फूड के ऊपर 40% और अदर्स दूसरी चीज़ों पर 10% खर्च किए गए। अब जब परसेंटेज मौजूद है तो उसके लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो कते का जाविया यानी एंगल ऑफ सेक्टर्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है 360 मल्टीप्लाई मिकदार फीसद में और फिर अपन 100 हम यहाँ पर लेते हैं। दरअसल कोई नया फार्मूला नहीं है तलबा, जब हम यहाँ परसेंटेज देते हैं तो आप इसको टोटल करेंगे तो 100 आना है और आपको मालूम है पिछले फार्मूले में हम यहाँ पर कुल मिकदार लेते थे। तो चूंकि फीसद को जब हम चेंज करते हैं तो हम डिनोमिनेटर में नीचे राइट से बात में 100 हासिल करते हैं, सिंपल नंबर में जो हम चेंज करते हैं। तो बहरहाल जब फीसद में आपको सवाल दिया हुआ हो तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। कते का जाविया एंगल्स ऑफ सेक्टर्स निकालने के लिए फार्मूला है 360 इनटू मिकदार फीसद में जो कि फीसद में मौजूद है और फिर अपॉन 100। यहाँ देखिए एंगल ऑफ सेक्टर्स के लिए हमने ये तरतीब बना ली है। क्लोथिंग में 30 है मल्टीप्लाई 360 अपॉन 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 108 डिग्री हम हासिल कर रहे हैं। इस तरह 30 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 100 तो 1120 ऊपर है तो 20 नीचे से भी हमने क्रॉस कर दिया। तो हमें हासिल होता है 3 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 1 डिनोमिनेटर में कामिल नहीं है तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 108 डिग्री हम हासिल करते हैं। इसी तरतीब के मुताबिक आप इन तीनों को भी सॉल्व करेंगे रफ वर्क में या कैलकुलेटर की मदद से तो आप हासिल करेंगे 72 डिग्री 144 डिग्री और 36 डिग्री। अब जबकि आप एंगल ऑफ सेक्टर्स फाइंड कर चुके हैं तो आप बहुत आसानी के साथ जो है वो पाई ग्राफ बना सकते हैं। जिस तरह चूंकि हम इस सवाल को और इससे पहले जो सवाल हमने मिसाल हम हल कर चुके हैं दोनों को हम फेयर कॉपी का हिस्सा बनाएंगे। काम अभी नहीं आप फेयर जर्नल पर लिखेंगे, जब आपको काम करने के लिए बताया जाएगा तो आप दोनों मिसालों को जर्नल के ऊपर तहरीर करेंगे एज ए होमवर्क के तौर पर। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, फिलहाल अभी आप नहीं करेंगे, अलबत्ता इनको आप महफूज कर लें रफ कॉपी में। अव्वल मिसाल जो है उसको आप मुकम्मल तौर पर नोट कर लीजिए, रफ कॉपी में महफूज कर लीजिए और इस मिसाल को आप मुकम्मल करेंगे। यहाँ तक तो काम आपको मौजूद है, बाकी हिस्सा आप सॉल्व करेंगे और पाई डायग्राम भी बनाएंगे, पाई ग्राफ भी जो है वो आप तैयार करेंगे, सर्कल लेंगे, सेंटर पॉइंट और उसके बाद जैसे पहले बताया गया पाई ग्राफ बनाने के तरीक़ेकार उसी के मुताबिक आप इस सवाल के मुताबिक भी पाई ग्राफ बनाएंगे, रफ कॉपी में बनाएंगे। जब फेयर करने के लिए बोला जाएगा तो आप फिर उस वक्त इसको फेयर करेंगे, जर्नल पर लिखेंगे। उम्मीद है आप पाई ग्राफ को मुकम्मल तौर पर समझ चुके होंगे। दोनों मिसालों को बार बार बनाइए, मशक कीजिए ताकि मुकम्मल तौर पर ज़हन नशीन कर सकें और आगे जब भी ज़रूरत हो आप इनको इस्तेमाल कर सकें आसानी के साथ अदाद शुमार को ज़ाहिर करने के लिए। जिस तरह अगले सबक के साथ हाजिर होंगे, आप सबका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।